माननीय मंच, आज की हमारी मुख्य अतिथि वैशाली कोड़ी जी तथा सभा में उपस्थित सभी अति आदरणीय मेरे वरिष्ठ जन और सभी क्रियाओं शक्तियों को, सभी सब शक्तियों का मैं पूर्णिमा दस्तानी उड़ान महिला चेतना मंच की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। जैसा कि हम सभी भली भांति परिचित हैं कि आज शहीदी सप्ताह का 7वां दिन है, अंतिम दिन है। शहीदी सप्ताह इतिहास के पन्नों में दर्ज हमें हमारे भारत देश की सर्वोच्च कोटि की बलिदानी की याद दिलाता है। सर्वोच्च कोटि बलिदानी उन मासूमों की बलिदानी जो शायद हमारे शहीद की सूची में सबसे कम उम्र के हैं। 17 वर्षीय बाबा जोरावर सिंह, 13 वर्षीय बाबा 17 वर्षीय बाबा अजीत सिंह, 13 वर्षीय बाबा जोरावर सिंह, 9 वर्षीय बच्चों आप सब ध्यान से सुनिएगा, 9 वर्षीय बाबा जोरावर सिंह। और जो अभी उम्र में बताने जाऊंगी, सच में हमारी रूह कांप जाती है। और ये मासूम हमें कितना कुछ सिखा जाता है। मात्र 5 वर्षीय बाबा फतेह सिंह, इन चारों बच्चों ने जो वीर गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे हैं, इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी बलिदानी दी। 17 वर्षीय 13 वर्षीय जो दोनों बालक थे, उनकी शहादत का दिन था 23 दिसंबर, जो 40 मुगलों का सर अलग कलम करता और उनके धड़ से अलग करते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी। 23 दिसंबर का वो दिन था जब दोनों भाई वीर गति को प्राप्त हुए। और ये दोनों मासूम जो 9 वर्षीय और 5 वर्षीय की बात कर रही हूँ मैं, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, मुगलों ने इन्हें जिंदा दीवारों में चुनवा दिया, पर इनकी देशभक्ति को, इनकी धर्म के प्रति आस्था को वो स्पर्श नहीं कर पाए। लेकिन हमें अंदर से झकझोर देती है कि 5 वर्ष की आयु इतनी अल्प आयु है जब हमारे यहाँ के बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते, पर उनके संस्कार कितने अद्भुत थे, क्योंकि वो ऐसे परिवार में जन्मे थे जहाँ उनके दादा तेग बहादुर जी, उन्होंने भी धर्म की रक्षा में अपनी शहादत दी थी। और सरवंश दानी जिन्हें कहा जाता है, सिखों के 10वें गुरु, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का तो पूरा जीवन वंदनीय है। ये उन्हीं के संस्कार थे, ये उन्हीं के 4 साहिबजादे थे जो ऐसा कर दिखाने में सफल हुए और हम सबके समक्ष एक उच्च कोटि का उदाहरण उन्होंने स्थापित किया। जब चारों साहिबजादों की शहादत की खबर दादी गुजरी को मिलती है, तो 26 दिसंबर 1704 का वो दिन था जब माता गुजरी देवी 80 वर्ष की आयु में अपने प्राण त्याग देती है। गुरु गोविंद सिंह जी को जब ये खबर प्राप्त होती है, एक तो इसलिए उन्हें सर्वोच्चतानी भी कहा जाता है। सब कुछ उन्होंने त्यागने के बावजूद दुश्मन उन्हें हिला नहीं पाए, दुश्मन उन्हें हरा नहीं पाए। वो अपने जीवन के अंतिम सांस तक धर्म की रक्षा के हित में, देश की रक्षा के हित में, मानवता की रक्षा के हित में अपना जीवन जीते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। 26 दिसंबर का ही दिन था जब हमारे सिख समुदाय से एक और भाई उधम सिंह, उनकी जयंती विशेष का वो दिन है। लेकिन इतिहास के पन्नों की कुछ जानकारियाँ उधम सिंह जी के बारे में मैं आप सबके समक्ष रखती हूँ, क्योंकि इन शहीद भाइयों के बिना तो ये पल हम आज जी ही नहीं सकते थे। तो उनको तो श्रीवंदन किए बिना हम आगे बढ़े तो ये उचित नहीं लगता है। उधम सिंह हमारे इतिहास के दिन का वो काला पन्ना 13 अप्रैल 1919 का
तो जलियन वाला बाग का कांड हुआ था, वहाँ तो शायद फतेह सिंह से भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे मासूम बच्चों ने भी अपनी शहादत दी थी। जनरल माइकल डायर के अत्याचार, उसकी क्रूरता की वजह से वहाँ न जाने कितनी सैकड़ों जाने गई थी। उस बीच में हमारे उधम सिंह जी भी थे जो ईश्वर के आशीष से बच जाते हैं और इस संकल्प के साथ वो उठते हैं कि मैं अपने इन मासूमों की बलिदानों का बदला निश्चित रूप से लूंगा, और वो बदला लेने में सफल होते हैं और जनरल डायर की हत्या करने में सफल होते हैं। और 31 जुलाई 1923 को फांसी के फंदे से उन्हें लटका दिया जाता है। इस तरह से वो अपना जीवन ऐसे शहीद भाई जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की मूल्यों से, जिन्होंने अंग्रेजों से रक्षा की, निस्वार्थ जीवन जीते हुए महान और पवित्र बलिदानी अर्पित करते हुए। कल 26 दिसंबर के दिन ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे सफल वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी स्वर्गवास का उनके दिन है। तो मैं चाहूँगी कार्यक्रम के आगाज के पूर्व हम सभी इन शुभ शक्तियों को खड़े होकर के 2 मिनट का मौन